हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीपीजीएन एकेडमी। स्वागत है भाई आपका एक बार फिर से पीपीजीएन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में। तो मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है भाई। पीछे का अपने टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कंप्लीट हो चुका भाई। आज का अपना नया टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इसके बारे में पढ़ना भी आज आप लोगों को ना। तो स्टार्ट करते हुए आज की अपनी मैथ की क्लास। तो समझ में आया तो भाई वीडियो को क्या करते हैं, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हुए आज की अपनी क्लास। तो बात करें अपन स्क्वायर की। पहले स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाद में स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे ना। तो स्टार्ट करते हुए एक बार थोड़ा सा। हाँ, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर को तो कहते हैं वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। हिंदी में बात करें तो वर्ग कहेंगे, और जब स्क्वायर रूट की बात करें अपन तो इसको हिंदी में कहेंगे वर्गमूल। अब स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर रूट होता क्या है, ये सब किस पे लागू होते हैं? तो ये नंबर्स पे लागू होते हैं, है ना। और वेरिएबल्स पे भी ले सकते हैं अपन, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है उस पे भी। तो आज पढ़ेंगे हम वर्ग के बारे में। स्क्वायर तो समझे भाई बात को। स्क्वायर होता क्या है? किसी नंबर की पावर 2, किसी नंबर की पावर 2। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा है, उसकी पावर 2, ये तो होता है बेस, और ये क्या होता है पावर। किसी भी नंबर की पावर 2 होगी तो मतलब वहां पे क्या हो रहा है, उसका स्क्वायर हो रहा है उस नंबर का। जैसे बात करूं मैं एक्स के ऊपर पावर 2, इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, वर्ग हो रहा है, किसका हो रहा है? एक्स का हो रहा है ना। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि जितनी पावर लगी होती है उसको क्या करेंगे अपन, बेस को उतने टाइम मल्टीप्लाई में 2 बार लिख देते हैं। यहाँ पे देखो कितनी पावर 2, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। बात करें एक्स स्क्वायर को तो एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो यही होता है इस तरीके से स्क्वायर। अब नंबर्स पे कैसे अप्लाई करते हैं तो देखें। फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिखोगे? 2 इंटू 2। 4 का स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे? 4 इंटू 4। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है? 4, और 4 को 4 से करते तो आता है 16। 7 के स्क्वायर की बात करें तो 7 इंटू 7 कितना होगा? 49। कहने का मतलब कि स्क्वायर और वर्ग या तो पावर 2 लगा दे, जिस नंबर का निकालना है उसकी पावर कितनी लगा दे? 2 लगा दे, और उसको उतने टाइम से लिखे, और किस में लिखे? मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में। तो साफ से अपने पास एक डेफिनेशन निकल के आती है। डेफिनेशन ये निकली कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, कोई नंबर का स्क्वायर होगा तो वो नंबर होता है, वो संख्या होती है, किसी नंबर का स्क्वायर वो संख्या होती है कि जिस नंबर का निकालना है उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दें। जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाती है अपने पास? जो नंबर आता है, जो एक संख्या आएगी निकल के, वो उसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। कहने का मतलब उसका क्या होगा? वर्ग होगा। तो सिंपल सा है, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, किसी भी नंबर का वर्ग निकालना है, तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। खुद को खुद से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर निकल के आएगा उस नंबर का क्या हो जाएगा? एक स्क्वायर हो जाता है, मतलब वर्ग हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी। जैसे कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया 25, एग्जाम में आ गया 25 का स्क्वायर निकालो, तो 25 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जिस नंबर का निकालना है उसको उसी नंबर से, या फिर क्या कह सकते हैं, किसी नंबर का स्क्वायर वो होता है उसके 2 इक्वल फैक्टर होने चाहिए। 2 इक्वल फैक्टर मतलब भाई इसके 2 इक्वल फैक्टर है 25 इंटू 25 कि दो समान वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें तो जिस नंबर का निकालना है उसका क्या आ जाता है? स्क्वायर आ जाता है। तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आता है। मतलब इस तरीके से कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 4 का स्क्वायर 16 हो गया। जिस नंबर का निकालना है उसकी पावर 2 लगा दें तो उसी को अपन क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। उसका मतलब ये होगा कि उस नंबर को कितने टाइम्स लिखेंगे? 2 टाइम्स लिखेंगे, और जो आएगा मल्टीप्लाई करने पे वो उसका क्या हो जाता है भाई? स्क्वायर हो जाता है ना, तो वर्ग हो जाता है। समझ के जो समझ में आ गया वो क्या करना है कि जिस नंबर का भी निकालना है स्क्वायर, उसको उसी नंबर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाता है? स्क्वायर आ जाता है। जिस नंबर का निकालना है उसकी पावर अगर 2 लिखे तो वो उसका मतलब क्या हो रहा है? वहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। वो वेरिएबल्स पे भी लागू होता है और कांस्टेंट जो नंबर्स होते हैं उन पे भी लागू होता है। अब देखिए, जैसे मान लो 1 का कुछ लिखता हूँ मैं, स्क्वायर लिखता हूँ, स्क्वायर्स फ्रॉम 1 टू 25 तक के। भैया आपको बेसिकली 1 से लेकर 25 तक के पता होने चाहिए। आगे की मैं बच गए 26 से लेके
75 तक की ट्रिक बताऊंगा और 76 से लेके मैं आपको बताऊंगा 125 तक की ट्रिक। तो स्टार्ट करते हैं। देखो 1 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 हो गया। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। 3 का 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। 4 का 4 इंटू 4 16 हो गया। 5 का 5 इंटू 5 25। 6 का 6 इंटू 6 कितना हो गया भाई, 36 हो गया। 7 का 7 इंटू 7 कितना हो गया, 49। 8 का 8 इंटू 8 कितना हो गया, 64। और 9 का 8 इंटू 8 सॉरी 9 इंटू 9 कितना हो गया, 81। और 10 का 10 इंटू 10। साफ सी बात है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना तो बेसिकली अगर आपको कोई ट्रिक वगैरह नहीं आ रही तो जिस नंबर का निकालना उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो तो स्क्वायर आ जाता है ना। तो आगे देखो 10 का हो गया, 11 का 121 या फिर क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 11। 12 का 12 इंटू 12 है कितना होता है, 144। 13 का 13 इंटू 13 कितना हो गया, 169। 14 का 14 इंटू 14 196। और 15 का 15 इंटू 15 कितना हुआ भाई, 225। 16 का 16 इंटू 16 कितना होता है भाई, 256। 17 का 17 इंटू 17 289। 18 का 18 इंटू 18 324। और 19 का 19 इंटू 19 361। 20 का 20 इंटू 20 कितना हो जाता है भाई, 400 हो जाता है। तो भाई नोट करते चले साथ में, 1 2 3 4 10 20 25 तक के लिखने बस बेसिकली आपको। 21 का 21 इंटू 21 क्या हो गया, 441। 22 का 22 इंटू 22 कितना हो गया भाई, 484। और 23 का 23 इंटू 23 529। 24 का 24 इंटू 24 576। और 25 का 25 इंटू 25 कितना हो जाता है भाई, 625। तो बेसिकली मैंने जो 25 तक आपको लर्न करने वो मैंने लिख दिया, नोट कर ले भाई। और क्या करें भाई, अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो बाकी आप जिस नंबर का निकालना है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हो, इनके स्क्वायर निकाल सकते हो। मतलब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। ये जो सारे लिखे स्क्वायर है, इधर वाले स्क्वायर है और ये क्या भी स्क्वायर है ना। तो ये क्या हो चुके हैं, इनके स्क्वायर निकाल दिए मैंने ना। तो निकालने का मतलब ये है कि जिसका निकालना उसको उसी से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो क्या आएगा भाई, अपने पास स्क्वायर आराम से आ जाता है। जिस नंबर का निकालना है स्क्वायर उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर आ जाएगा। 25 तक आप निकाल सकते हो है ना। क्या करोगे भाई, मल्टीप्लाई सेम को जिस नंबर का निकालना है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है, अपने पास स्क्वायर आ जाता है, मतलब उसका वर्ग आ जाएगा। तो 25 तक के मैंने लिख दिए हैं इस तरीके से। ये नंबर है, इसका स्क्वायर ये है, इसका ये है, इसका ये है। तो भाई इरेज कर देता हूँ इसको। अब देखो बात करें अपन किसकी भी, स्क्वायर्स फ्रॉम 26 to 75। अब यहां तक के आपको लिखने नहीं है, क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक से निकालना है। शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से निकालोगे। तो देखो ये सीरियल ध्यान में रखें कि कहां से लेके कहां तक है, 26 से लेके 75। अगर इनके बीच में कोई नंबर आता है या फिर ये खुद आते हैं तो उनका किस तरीके से निकालना है। क्या करोगे भाई, जैसे मैंने आपसे पूछा कि 27 का, तो 27 को 27 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, करना पड़ेगा भाई निकालने के लिए। अगर मैं यही बोल दूं कि 68 का, तो आप क्या करोगे, 68 को 68 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं कहूँगी अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। आपको मैं शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा जिससे आप आसानी से
1 या 2 मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगेगी पूरी। और क्या कर सकते हो आप आराम से स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे इनके बीच का कोई भी नंबर ले लेता हूँ, जैसे ले लिया, मान लो मैंने 42 ले लिया, इसका निकालना पड़ रहा है, किसका निकालना पड़ रहा है, 42 का स्क्वायर निकालना है ना, इन दोनों के बीच में है भी। तो 42 का स्क्वायर कैसे निकालोगे कि क्या करोगे, 42 को 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना, अगर इन दोनों के बीच में कोई नंबर आता है तो आप एक नंबर ध्यान में रखें 50, जिसको आप क्या कह सकते हो, बेस है, मतलब इन दोनों के बीच का बेस है, क्योंकि इन्हीं से 50 के बाद में होंगे, 75 50 के बाद में तो आएगा भी। तो इस तरीके से अपन ने एक बेस ले लिया, क्या ले लिया, 50। अब उसके बाद में अपने को देखना है कि डिफरेंस देखना है, क्या देखना है, डिफरेंस। डिफरेंस किससे देखोगे, इस 50 से देखोगे, किसका, जिस नंबर का निकालना है। स्टेप समझे में, पहले स्टेप तो बेस, दूसरे डिफरेंस। अब डिफरेंस देखो 50 से ज्यादा है कम, अभी कम है, कितना कम है डिफरेंस, डिफरेंस हो गया 8 का, डिफरेंस हो गया 8 का। इसी के आसपास मिलेगी, 50 के आसपास ही मिलेगी भैया, तो ज्यादा मिल जाएगी या फिर क्या मिल जाएगा, कम। तो डिफरेंस देख लोगे आप, ज्यादा होगा तो भी पता चल जाएगा डिफरेंस, और कम होगा तो भी पता चल जाएगा। यहाँ डिफरेंस बात करें भाई कितने के, 8 की। थर्ड काम अपना स्क्वायर करना डिफरेंस का, तो 8 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 64। भाई 10 तक के आपको याद करना है, मतलब 25 तक के आपको याद होने चाहिए बेसिकली, तो आराम से कर लोगे आप। 8 का स्क्वायर होगा 64। अब स्क्वायर करने पे जो डिजिट आए ना, वो हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 2 डिजिट होनी चाहिए, न तो 3 होनी चाहिए और न 1 होनी चाहिए, न तो 3 और न ही 1। यहाँ पे कितना निकालना है अपने को, स्क्वायर 2 डिजिट में रखना है। अगर 3 डिजिट आती है, अगर मान लो इसके आगे 1 आ जाता था, तो 1 को क्या रखेंगे, कैरी में रखेंगे। किस में रखेंगे, कैरी में। जो आगे नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें इसको ऐड कर लेंगे ना। लेकिन यहाँ पे अपना क्या 2 डिजिट में है। अगर मान लो एग्जाम्पल समझा दूंगा, हर एक एग्जाम्पल इसको समझे, यहाँ 2 डिजिट है, ये सही है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ अपने को 42 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 50 से कितना कम हुआ भाई, 8 कम हुआ, 8 का स्क्वायर करके रख दिया, नीचे 64 रख दिया। अब बात समझे भैया, एक और ध्यान में रखना, 50 का हाफ कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25। अगर ये नंबर 50 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है, तो उस डिफरेंस को प्लस कर देंगे। कब भाई, अगर नंबर मोर देन 50, तब तो क्या करना है अपने को, 25 में प्लस डिफरेंस करके और इसके आगे लिख देना यहाँ पे। अगर नंबर लेस देन है, लेस देन है किससे, 50 से, तब अपने को 25 माइनस डिफरेंस करके यहाँ पे लिखना है। अब बात करें अपने इस नंबर की, तो 42 देखें भी 50 से कम है या ज्यादा है, तो आप कहोगे कि कम है। तो कम है तो भाई क्या करोगे, 25 में से डिफरेंस माइनस कर दो। डिफरेंस कौन सा, ये 8। 25 में से 8 माइनस करो भाई, कितने बचे, 15 में से 8 गए, कितने बचे, 7 17, कितने बच गए, 17। तो यहाँ कितना लिख दोगे आप, 17। तो 1764 किसका होता है, 42 का स्क्वायर होता है। तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा आपको 42 को 42 से, न तो टेबल की जरूरत पड़ रही है आपको, न और किसी की। लेकिन आपको 25 तक बेसिकली पता होना चाहिए, तभी आप ये क्या कर सकते हो, ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये अप्लाई कर सकते हो। बाकी नहीं, आपको पता नहीं रहेगा भैया 8 का कितना लिखना है। अब 8 का पता है जनरली, तो कितना लिख दिया, डायरेक्ट 64 लिख दिया। नहीं तो फिर करते रहो एक हिसाब बेटा काम, 8 को 8 से करो, फिर लिखो यहाँ पे, है ना। तो अगर किसी भाई का ट्रिक नहीं समझ में आ रही किसी बच्चे को, तो वो क्या कर सकता है, 42 को 42 से क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई भी कर सकता है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। अब ऐड करोगे 4 8 8 16, भाई सेम आएगा दोनों से। देखो चाहे तो ऐसे करो आप, चाहे ऐसे करो, क्या कर सकते हो आप, आराम से निकाल सकते हो। लेकिन इस वाले में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे नॉट मल्टीप्लाइड है, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट आपको कर सकते हो। तो भाई समझे वापस क्या लेना है, अगर इन दोनों के बीच में कोई नंबर आ रहा है इनके बीच का, तो अपने को एक बेस ध्यान में रखना है 50 और एक रखना है अपने को 25 ध्यान में। अब 50 से इसका डिफरेंस देखना है उस नंबर का कितना है, तो यहाँ डिफरेंस था 8, उस नंबर का स्क्वायर करना है उस डिफरेंस का, तो 64 आ गया। और जो स्क्वायर करने पे वो 2 डिजिट में होना चाहिए। 3 डिजिट का एग्जांपल मैं दिखाऊंगा आपको और 1 डिजिट का भी दिखाऊंगा। तो यहाँ कितना 2 डिजिट, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे लिख दो, मतलब 2 डिजिट अपने को मिल चुकी है। अब आगे देखो क्या करना है कि 25 प्लस डी और 25 माइनस डी, ये ध्यान में रखना है आपको। अगर नंबर 50 से ज्यादा है तो डी प्लस कर देंगे डिफरेंस, और कम है तो क्या कर देंगे 25 में से माइनस कर देंगे। यहाँ ये कम था 8, तो
8 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और तो जो बचा 17 वो इसके आगे लिख दिया। दूसरा एग्जांपल देखिए मैं जैसे अब देखो, जैसे मान लो मैंने दे दिया आपको 47 दे दिया, कितना दे दिया 47। वही ध्यान में रखना, बेस 50 के नियरेस्ट है तो कितना है डिफरेंस, बेस तो लिखा मैंने कितना 50, और डिफरेंस कितना भी, कितना कम है 50 से 3 कम है, कितना कम है 3, फिर डिफरेंस का स्क्वायर कितना हुआ 9। अब देखो ये 1 डिजिट में आ गया। स्क्वायर मैंने क्या कहा था, ये जो आएगा स्क्वायर करने में हमेशा कितने डिजिट में होना चाहिए, 2 डिजिट में होना चाहिए। कितने में होना चाहिए, 2 में, लेकिन ये तो एक भी है, तो अगर एक डिजिट में आ जाता है ना डिफरेंस का स्क्वायर, तो 2 बनाने के लिए उसके आगे लगाना है अपने को 0। अब ये नंबर उतार लो यहाँ पे कि मतलब अपना हाफ का आंसर जो कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने क्या बताया था कि अगर ये नंबर 50 से ज्यादा है तो 25 प्लस डिफरेंस करेंगे, तो क्या कर देंगे 25 प्लस डिफरेंस, और अगर कम है तो 25 माइनस डिफरेंस। तो बताओ ये कम है 20 कितने से, 50 से कम है तो 25 में से माइनस कर देंगे डिफरेंस, तो 25 में से कितना माइनस करेंगे 3, तो कितने बचे 22। ये होगा इसका आंसर। कुछ नहीं करना पड़ा, बस प्रैक्टिस के ऊपर बात है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे कंटिन्यू तो आप आराम से फाइंड कर लोगे। 26 से लेकर 75 तक आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। नॉट मल्टीप्लाइड, बिना मल्टीप्लाई के आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो आराम से। जैसे बात करें इससे ज्यादा नंबर, ये तो था भाई कम का, जैसे ज्यादा की बात करें 53 की, तो बेस तो अपना ध्यान में रखना 50, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में कोई आ रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 26 से लेकर 75 तक कोई नंबर आ रहा है तो ध्यान में रखें। ये देखो कितना भी ज्यादा है कम है, तो ज्यादा है तो डिफरेंस कितने का होगा, सीधी सी बात है 3 का होगा, तो 3 का स्क्वायर कर दो भाई, कितना होगा 9। एक डिजिट में तो वापस इसके आगे क्या लगा दें 09, तो अपना आधा आंसर आ गया 09। अब बचा है खाली 25 प्लस डी करना है, 25 माइनस डी। तो ये मैं अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। अगर नंबर 50 से मोर है तो 25 प्लस डी होगा, अगर नंबर 50 से कम है तो 25 माइनस डी। तो यहाँ ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो 25 में 3 प्लस कर दो 28, तो 28 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये किसका होगा भाई 53 का होगा। बोलो समझ में आ गया होगा, समझ में आ जाना चाहिए भाई। प्रैक्टिस के ऊपर है, आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे जितनी उतना बेटर आपके लिए, आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। बस थोड़ी सी क्या प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप आ जाएगा। थोड़ा टफ लगेगा, स्टार्टिंग में टफ लगेगा, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो बहुत ईजी है। आपको कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, आप चुटकियों में ना चुटकियों में बता दोगे कि इसका ये होगा। और ऐसे मैं स्क्वायर रूट की ट्रिक्स बताऊंगा आपको, तो चाहे वो 6 डिजिट तक के होते, 4 डिजिट तक के होते, 5 तक के हो, ठीक है, आप आराम से स्क्वायर रूट बता दोगे, उसका वर्ग बोले बता दोगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज अपन पढ़ेंगे खाली स्क्वायर के बारे में कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं ना। अब देखो एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ मैं, इसको इरेज कर देते हैं एक बार सारे को। अब अपन क्या करना है, आपको मैं काम दे देता हूँ होमवर्क। 25 से आगे तक के आपको लिखने हैं नोटबुक में, कहाँ से लेके 26 से लेके और 75 तक के लिखने हैं, लेकिन वो 100 ट्रिक से करने हैं। रफ में 100 ट्रिक लगा लेना और जो आंसर है वो फेयर में लिख लेना। तो क्या रहेगा, आपको याद भी रहेगा। 2000 पर करोगे तो ऐसे वैल्यू याद हो जाएंगे, ये इसका होता है, ये इसका होता है। अब देखें मैं, जैसे मान लो कि 28 का ले लिया, क्योंकि 26 से 2 बड़ा भी है ना, तो बेस तो अपना ध्यान में रखना कितना भी 50। फिर देखना डिफरेंस। अब देखो 25 तक की क्यों जरूरी पड़ रही है वो देखो डिफरेंस। अब ये 50 से कितना कम है, तो डिफरेंस करने के लिए क्या करते हो, अंतर देखने के लिए माइनस करते हो। 50 में से कितना माइनस करते हो 28, 10 में से 2, यहाँ बचे 4, 4 में से 2, 22 हो गए। अब 22 का स्क्वायर करो, अगर नहीं आ रही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी आ रहा तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है। अब यहाँ डिजिट देखे मैं कितनी है, यहाँ डिजिट हो गई 3। मैंने क्या कहा था कि डिफरेंस का स्क्वायर हमेशा कितनी डिजिट में होना चाहिए, 2 में होना चाहिए, तो 2 तो सीधी सीधी याद हो जाएगा। अब बच गया कितना भाई 4, इसको रखना आपको कैरी में, किस में रखना है कैरी में। अब ये भाई ज्यादा है कम है बताओ, ये कम है, कितने से कम है भाई 50 से कम है, तो 25 माइनस डी होगा, मतलब 25 माइनस डिफरेंस करेंगे तो 25 में से 22 माइनस कर दो, कितने बच गए 3। इस 3 में इस प्योर को क्या कर दो प्लस कर दो, तो कितना होगा 7। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 होता है। 28 का वर्ग कितना हो जाएगा 784 हो जाएगा 28 का। समझ में आ गया भाई। ऐसे बात करें जैसे अपन 30 की बात करें भाई,
30 का स्क्वायर, तो 30 जिनके लास्ट में 0 आता है ना, तो उनका तो आप वैसे भी कर सकते हो। यहाँ देखो कितना है 3, तो 3 का अलग कर दो, 0 का अलग कर दो, 3 का स्क्वायर होगा 9, और क्या करना है 0 को 2 टाइम्स लिख दो 900, तो 900 कितने का होगा अभी 30 का होगा। और बाकी इस ट्रिक से भी कर सकते हो आप। कितना कम है 50 से, 50 से कितना कम है 20 का, मतलब 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, तो 2 0 तो पहले उतार लो, बचा 4। अब क्या करना है, 25 में से माइनस होगा भाई, 25 में से कितना माइनस करना है आपको, 25 में से माइनस करना है आपको 20, क्योंकि डिफरेंस 20 का था 5 और ये 4 कैरेट है, तो 900। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, बाकी इस तरीके से भी आप आराम से निकाल सकते हो ना। देखो भैया आगे बात में ये क्या इजी है भाई, शॉर्ट ट्रिक है, आप आराम से कर लोगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे इनके आपके हाथ में, मतलब एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि आपको नोटबुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत दिमाग में भी क्या कर सकते हो, आप इसको सेट कर सकते हो, बता दोगे भी आराम से ना। तो जैसे बात करें अपन कितने की, 32 की, तो बेस कितना 50, डिफरेंस देखे भी, डिफरेंस इनका डिफरेंस कितने का है 18 का, कितने का भी 18 का, तो 18 का स्क्वायर करो भाई, 18 का स्क्वायर करो कितना होगा 324 होता है, तो 2 डिजिट तो यहाँ उतार दो सीधे सीधे, बचा 3, इसको रखना है आपको कैरी में, किस में रखना है कैरी में। अब जो ये नंबर है 32 ये 50 से कम है, कितना कम है 18 कम है, तो 25 में से 18 माइनस करना है, माइनस हो जाएगा डिफरेंस, कितना बचा भाई 7 बच गया, कितना बच गया 7, इस 7 में 3 कैरी ऐड कर दो, कितने हो गए 10 हो गए, तो 1024 किसका होता है 32 का होता है, कितने का होता है भाई 32 का। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आराम से इनकी वैल्यू निकाल सकते हो स्क्वायर की। सही है भाई, तो आपको क्या करना है कि रफ नोटबुक में तो इनकी शॉर्ट ट्रिक लिखनी है, साथ में करते जाना, और जो एग्जैक्ट वैल्यू आती जाए वो आप एक सीरियल बना लेना 26 से लेकर 75 तक का। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करें अपन किसकी भी, स्क्वायर्स इसके आगे की, स्क्वायर्स फ्रॉम 76 टू 125, इतना सीख लोगे बहुत है, 26 से लेकर 125। अब यहाँ कैसे निकालोगे भाई, देखो यहाँ कौन सी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है इसमें बेस। अब किसके पास चले गए अपन 100 के पास में चले गए, नजदीक चले गए, तो अपने को बेस ध्यान में रखना है 100। दूसरा काम अपना डिफरेंस, दूसरा काम अपना डिफरेंस, तो डिफरेंस तो आज देख लोगे भी आप, फिर स्क्वायर करना है किसका डिफरेंस का, किसका भाई डिफरेंस का, और जो स्क्वायर आएगा वो कितने डिजिट में होना चाहिए 2 में होना चाहिए, 2 डिजिट में होना चाहिए। उसके बाद क्या काम कर रहा है, उसमें तो क्या था भाई 25 प्लस डी थी और एक तो 25 माइनस डी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जब 100 के पास में चले जाएंगे इसमें तो सीधा सीधा है नंबर प्लस डिफरेंस और नंबर माइनस डिफरेंस। कब है व्हेन नंबर ग्रेटर देन 100, और इसमें व्हेन नंबर लेस देन 100, मतलब नंबर अगर 100 से छोटा है तो उसी नंबर में से डिफरेंस को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अगर जो नंबर का पूछा वो 100 से बड़ा है तो जो नंबर दिया उसी में क्या कर देंगे डिफरेंस प्लस कर देंगे आगे के नंबर लिखने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया 106 का, 106 का स्क्वायर निकालना है, तो भाई देखें बेस तो रख लिया 100, अब 100 से डिफरेंस देखो इसका कितना है, कितना है भाई 100 से डिफरेंस इसका 6 का स्क्वायर कर दो 36, मतलब आधा काम हो गया। 36 यहाँ पे लिख दिया, 36 यहाँ पे लिख दिया। अब देखो भी ये 100 से ज्यादा है कम है, 100 से ज्यादा है तो नंबर प्लस सीधा डिफरेंस, तो नंबर कितना है 106, 106, इसमें डायरेक्ट डिफरेंस प्लस कर दो, डिफरेंस कितना था 6, कितने हो गए 112, तो 112 आपने को इसके आगे रख दिया, ये हो गया इसका आंसर। तो नहीं कोई मल्टीप्लाई करना पड़ रहा नहीं और कुछ, लेकिन आपको 25 तक ऑलमोस्ट ध्यान में होना चाहिए कि किस तरीके से आपको निकालना है ना। 25 तक के ध्यान में हो जाएगा तो बाकी आप आराम से कर सकते हो इनको, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है इस वाली ट्रिक में और उस वाली ट्रिक में। 50 के आसपास होगा तो अपने को ध्यान में रखना 25 प्लस टी करना, 25 माइनस टी, मतलब ज्यादा होगा ना 50 से तब तो क्या करना 25 में डिफरेंस प्लस कर देंगे, अगर कम हो तो 25 में से डिफरेंस माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर नंबर वो 100 से बड़ा है तो नंबर में डिफरेंस प्लस करेंगे और नंबर में क्या करेंगे डिफरेंस माइनस करेंगे जब n की वैल्यू छोटी होगी 100 से। जैसे बात करें अपन 92 की, तो वो नंबर तो भाई ये कितना कम है, भाई कम है वो तो बढ़िया बात है, लेकिन डिफरेंस कितने का हुआ है 8 का, डिफरेंस हो गया 8, तो डिफरेंस का स्क्वायर
मतलब 8 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 64। आधा काम हो चुका भाई, 64 इधर लिख दें। अब करना क्या, नंबर था 92 और ये 100 से कम है, तो इसमें से डिफरेंस डायरेक्ट माइनस कर दो। 92 में से 8, 12 में से 8 के कितने बचे भाई 8, सॉरी 4, और इधर कितना बच गया 84 हो गए, तो 84 इसके आगे लिख दो। जो आ गया वो आंसर आ गया किसका, 92 के स्क्वायर का। अब जनरली क्या करते हो भाई आप लोग, यहाँ पे निकालना होगा तो 92 को 92 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद में निकालोगे। तो इससे बड़ी है कि शॉर्ट ट्रिक्स ध्यान में रखें, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो और 2-4 एग्जाम्पल समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो इनके बीच की, मैं सारे नहीं करवाऊंगा अभी, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। इनके बीच का कोई नंबर उठाना है और जो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, तो आप कर सकते हो आराम से, अपने पे भी ट्रस्ट रखें, आप कर सकते हो उस चीज में। जैसे देखो मैंने ले लिया, मान लो 88 ले लिया, 88 का स्क्वायर निकालना है, तो नंबर तो गया 88, ठीक है, नंबर तो गया 88। अब बात सुने कि बेस लिया मैंने, कितना लिया भाई 100 लिया, क्योंकि 100 के आसपास है। तो डिफरेंस देखे भी कितना है, डिफरेंस के लिए क्या करोगे, माइनस 100 में से 88 माइनस कर दो, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 8 गए 1, कितने का भी डिफरेंस 12 का। तो डिफरेंस का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 12 का स्क्वायर करो कितना हो गया 144। अब देखो इसमें वही 3 डिजिट आ गए भाई, तो 2 तो आपको इधर लिखनी है, बच गई 1, ये लेनी है आपको कैरी में। 3 डिजिट नहीं करनी है, नहीं एक रखनी है, एक कम है तो एक उसका आगे 0 लगा दो, अगर 3 है तो एक को कैरी में भेज दो। अब देखो मैंने क्या बताया था कि 100 से कम होगा तो डायरेक्ट क्या करना है, नंबर में से माइनस करना है। तो 88 में से कितना माइनस कर दोगे, डिफरेंस को, डिफरेंस कितना 12 का, तो 8 में से गए 2, 6 बच गए, और 8 में से बन गए 76, 76 और 1 कैरी 8, कितने हो गए 77। तो किसका होता है 88 का होता है, बाकी आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 और 6 कितने हो गए 70, 407 ऐड कर लो भाई 4477। तो इससे भी ये आएगा और इससे भी यही, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई। शॉर्ट ट्रिक से भी वही आंसर आएंगे आपको, और मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही आंसर आने हैं ना। तो शॉर्ट ट्रिक्स बनाने की कोशिश करें भाई, इसको ध्यान में रखें, प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद में आपके आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आपको एक अलग ही भाई फील होगा कि हाँ भाई मैं भी कर सकता हूँ ये चीज़, है ना। तो हर स्टूडेंट करने की कोशिश करे भाई। शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारी है, लेकिन ये सबसे ईजी है भाई, ये सबसे इजी पड़ेगी आपके। बाकी तो मल्टीप्लाई करके तो करना है ही। तो भाई देखिए जैसे मान लो कोई नंबर ले लूँ मैं, 79 ले लिया मान लो, 79 इनके बीच का ही है, तो बेस तो कितना लेना भाई अपने को 100 ध्यान में रखें। फिर डिफरेंस 100 में से 79 को माइनस करें, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचे 9, 9 में से 7 गए 2, 21 का डिफरेंस हो गया। फिर डिफरेंस का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 21 का स्क्वायर 441 होता है, कितना होता है 441। अब देखो 3 डिजिट हो गई, तो 2 तो आते इधर लिख लो भाई, इधर से राइट साइड से बच गया 4, ये है C4 कैरी के लिए। अब क्या करना है, 79 में से ही माइनस करना है। 100 से कम हो तो डायरेक्ट नंबर में से माइनस हो जाएगा, 100 से ज़्यादा तो नंबर में प्लस हो जाएगा। तो 79 में से 21 माइनस करो, 9 में से बन गए 8, 7 में से 2 गए 5, 58 हो गए। 58 में 4 कैरी ऐड कर दो, कितने हो गए 62, तो 62 इसके आगे लिखते हैं। तो 6241 किसका होता है, 79 का स्क्वायर होता है। अब आपको अच्छे से बात समझ में आ रही होगी मेरी, एक बार वीडियो देखें, पॉज करके देखें, तो भाई आप आराम से समझ जाओगे। यूट्यूब पे बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक पड़ी है भाई, मैं ये नहीं कहता ये बेस्ट है, लेकिन हाँ इजी जरूर है। आप करोगे तो आपको ध्यान में हो जाएगा, मात्र 10 या 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको। बाकी मल्टीप्लाई करोगे, कहीं गलत पावर जोड़ दी, गलत कैरी जोड़ दी तो गलत दिक्कत हो जाएगी। बाकी नॉर्मली क्या कर सकते हो, आप वैल्यू निकाल सकते हो ना। तो ध्यान में रखें अपनी ये शॉर्ट ट्रिक है। 1 से लेकर 25 तक को आपको नॉर्मली ध्यान में होना चाहिए। 1 से लेकर 25 तक, फिर 26 से लेकर 75 पे अलग है, और 76 से लेकर कितना भी 125, और बाकी भाई बड़ी डिजिट आएगी तो उनकी भी क्या करेंगे, एक वीडियो बना देंगे, शॉर्ट ट्रिक बना देंगे। शॉर्ट ट्रिक बनती नहीं भी बनाई जाती है ना, क्या करें भाई, काम ईजी होता है। वहाँ एग्जाम में अपने को इतना टाइम नहीं मिल पाता है, और क्या कर पाते हैं, अपन निकाल नहीं पाते हैं, और पेपर क्या होता है अपना खराब हो जाता है। तो इतना टाइम बचने के लिए अपने को थोड़ी सी मेहनत करनी जरूरी है। प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से कर सकते हो भी, है ना। तो आज की वीडियो में इतने काफी भाई, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन स्क्वायर रूट के बारे में। और आप तब तक क्या करें, इनको तैयार रखें 125 तक निकाल के, ताकि मैं स्क्वायर रूट पढ़ाऊं तो आप एग्जैक्ट चेक कर सको कि भाई इसका सही है गलत है। थैंक यू भाई।